यानी 8 बार आपने कॉइन को टॉस किया, यानी ट्रायल आपने 8 टाइम्स की है, लेकिन उसमें से पहला क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला बन गया था अपना। पहला क्वेश्चन था कि अगर 8 में से 5 बार हेड असाना, हेड्स कितने बार आए? 5 बार। तो हेड की वैल्यू 5 टाइम्स है, एक्स को हेड बोला, एक्स को क्या बोला? नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितना? 5। तो फिर उस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 5 पुट करो, एक्स की वैल्यू हमने 5 पुट की, फिर इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया था? 7/30, ये आंसर है। ठीक है, इसका मतलब 8 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसमें से बताओ, कॉइन टॉस करना है अभी करना बाकी है, 8 बार करना है, अभी उसके पहले बता रहे 8 में से कितनी बार? 5 बार हेड आने के चांसेस कितने? अब कितनी बार हेड आएगा पता नहीं, अभी कॉइन टॉस करना ही है, 8 बार करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे। उसमें बताओ 5 बार हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो 5 बार हेड आने के चांसेस कितने हैं? 7/32, यानी करीबन 21%। कितना? 21% चांसेस है कि कितनी बार हेड आए? 5 बार। 8 में से 5 बार। बताओ आप ये बोलेंगे क्या 90% चांसेस है? आपको लगता है कि 8 बार आप कॉइन टॉस करेंगे और कितनी बार हेड आएगा? 5 बार। उसके 90% चांसेस है बोलेंगे? 100% बोलेंगे नहीं, 8 में से 5 बार आएगा छेड़, गारंटी 100%। बोल ही नहीं सकते, 90 भी नहीं बोल सकते, 80 भी नहीं। आप बोलोगे नहीं यार 8 में से 5 बार हेड आना थोड़ा मुश्किल है, 5 बार हेड आए, तो इसलिए वो जब एक्चुअली कैलकुलेशन किया तो कितना आंसर आया? 21%। 7/32 इसको परसेंटेज में निकालना है, इंटू क्या करना? 100 निकाल लेना, उसके परसेंटेज में देखिए, इसका मतलब 21% ओवरऑल चांसेस है। चांसेस यानी पी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी, 21% प्रोबेबिलिटी यानी 7/32। ये आंसर आएगा ऐसा कुछ 0.21, अंदाजे बता रहा हूँ, ठीक है, यानी 0.21 प्रोबेबिलिटी है कितनी बार हेड आने की? 5 बार हेड आने। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन था? उसके बाद उन्होंने कहा था कि हेड्स क्या, नंबर ऑफ हेड्स, ऐसा था ना, नंबर ऑफ हेड्स लार्जर देन नंबर ऑफ टेल्स, हेड्स की संख्या टेल्स से ज्यादा हो, हेड्स ज्यादा बार आए, टेल कम बार आए। यानी उन्होंने ये तो नहीं बताया कि हेड कितनी बार आना चाहिए, नहीं बताया, बस यहाँ पे कैसे बताया हेड 5 बार आना चाहिए, 8 में से 5 बार हेड आना, इसके वैल्यू एग्जैक्ट 5। उन्होंने यहाँ पे बोला ही नहीं कि 5 बार आएगी, 6 बार आएगी, 2 बार, उन्होंने बोला कि हेड की संख्या ज्यादा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर हेड लिखो, इधर टेल लिखो। अगर हम 8 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो मान के चलो अगर एक भी बार हेड नहीं आया, 0 हेड का मतलब हेड आया नहीं, हर बार क्या आया? पहली बार कॉइन टॉस किया, टेल आया, दूसरी बार टॉस किया, अभी टेल आया, तीसरी बार अभी टेल आ रहा है, 8 बार टेल आया, तो बताओ टेल कितनी बार है? 8 बार। हेड कितनी बार है? 0 टाइम। तो बताओ हेड ज्यादा है क्या? हेड ज्यादा नहीं, ये फिर हेड की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे हेड की वैल्यू को x बोला, x किसे बोला? x यानी नंबर ऑफ हेड्स, इसलिए हेड्स के ऊपर मैं x लिख रहा हूँ, x यानी क्या? नंबर ऑफ हेड्स। मतलब हेड अगर 1 होंगे, हेड एक बार आया था तो 7 बार कौन आया? फिर टेल है। ऐसा करते करते जाओ तो बताओ क्या होगा? 4 बार हेड आया तो 4 बार टेल आया होगा, 5 बार हेड आया होगा तो 8 बार टॉस किया ना, तो 5 बार हेड आया था तो 3 बार टेल आया होगा, है ना। और ऐसा 6, 2, 7 बार हेड आया तो 1 बार टेल आया, ऐसा हो सकता है कि 8 बार हेड आया, पहली बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार हेड, सभी बार हेड जाए, 8 बार हेड आया, तो टेल कितनी बार है? सर एक भी बार नहीं, 0। तो बताओ हेड्स की संख्या ज्यादा कौन सी इसमें? इन चारों में, ठीक है ना, इन चारों में हेड की संख्या ज्यादा है, हेड की संख्या 5 है क्योंकि टेल की 3 होंगी, तो इसमें कंपैरिजन से ऐसा लगता है कि हेड ज्यादा चाहिए, तो फिर हेड की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी, 7 भी और 8 भी। तो इसका मतलब आपको ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? x की वैल्यू 5 से भी सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू 6 भी, x की वैल्यू 7 भी और x की वैल्यू 8, चारों से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट उन्होंने वैल्यू नहीं दी है, वो हमें सोच के बताना कि x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे दिया था, नहीं दिया था तो अपने मन से सोचो, इसको ऐसा लिखते हैं x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू कितने से बड़ी है? 5 नहीं है, देखो 5 होंगी तो इक्वल टू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 भी है और 5 से ज्यादा भी है, तो ऐसे लिखते हैं 5 इक्वल टू 5 है और 5 से ज्यादा भी, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सर x की वैल्यू 4 से ज्यादा है, ये 4 से ज्यादा चाहिए ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, किससे ज्यादा? 4 से ज्यादा। जिसको ये नहीं जमता वो ये करो, 4 से ज्यादा,
इक्वल टू मत लिखना वहां पे, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा 5 6 7 8 सर कहा था 4 से ज्यादा ने कहा था, मतलब ट्रायल कितने बार किया आपने 8 बार, तो ज्यादा ज्यादा 8 से रहता है, इसलिए वो बराबर लिख देना। तो बताओ इसके बाद इसका कैलकुलेशन किया हमने x इक्वल टू 5, अब उस फॉर्मूले में बार बार वैल्यू पुट करो, उस फॉर्मूले में x की जगह 5 लिखो 1/2 पावर 8, उस फॉर्मूले में 8 से x की वैल्यू 6 लिखो 1/2 पावर 8, ऐसा हर बार किया हमने और अपना आंसर आ गया। कितना आंसर आया ये कितना किया था यहाँ पे बताओ 8c x की वैल्यू कितनी 7 1/2 पावर 8 8c8 1/2 पावर 8, उसके बाद बताओ 1/2 पावर 8 हमने कौन निकाला था क्योंकि हर जगह तो कौन बचा 8c5 8c6 8c7 8c8, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको सॉल्व करने की टेक्निक ऐसी है 8c5 को कि भाई 5 को तुम नीचे वाले नंबर को कहां तक लेके जाओ 1 तक, 5 4 3 2 1, और नीचे ऊपर वाले को 1 तक नहीं, नीचे 5 नंबर है तो ऊपर भी 5 8 7 6 5 4 रुक जाओ, नीचे 5 है ऊपर भी 5, फिर इनकी काटाकाटी करो, ये बेसिक टेक्निक है। लेकिन मैंने आपको एक और टेक्निक पढ़ाई थी, कौन सी पढ़ाई थी कि भाई अगर ये नंबर थोड़ा बड़ा आता है ना, एक काम करो दोनों के क्या लो फैक्टोरियल, 8 का भी फैक्टोरियल 5 का भी फैक्टोरियल, और इनकी गैप कितने की आती है 3 की, तो 3 फैक्टोरियल, और उसके बाद सॉल्व करो। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 8 इंटू 7 इंटू 6, सिर्फ ये कितना कहां तक लिखे सर 1 तक लिखेगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब 1 तक होता है, तो 1 तक नहीं जाना, नीचे का कोई मिल गया तो रुक जाना, 8 7 6 5 मिल गया ना, लगा देना उसको फैक्टोरियल, बस हो गया, और नीचे वाले जैसे हैं नीचे कुछ नहीं करना, फिर ये दोनों कैंसिल, 8 7 6 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1, और भी सॉल्व करो। लेकिन मेरा कहना है कि ये मेथड जब आप अप्लाई करते हो तो भी तो आप टाइम मच ले रहे हो ज्यादा, फैक्टोरियल लिख रहे हो फिर ये लिख रहे हो वो लिख रहे हो, उससे अच्छा डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसा डायरेक्ट है ये वाली स्टेप डायरेक्ट, सर ये वाली स्टेप डायरेक्ट कैसे करें, सीधी सी बात है 8 और 5 में गैप कितने की हाँ 3 की, बस 3 का आंसर लिख देना 3 2 1 हो गया, और ऊपर वाले को 3 8 7 6, बताओ 8 और 5 में गैप कितने की 3 की, तो बस क्या लिखो 3 2 1, और ऊपर क्या लिखना 8 7 6, बताओ 8 और 6 में गैप कितने की 2 की, तो क्या लिखना 2 into 1, और ऊपर 8 into 7, नीचे 8 और 7 में कितने की गैप है 1 की, ये कैसे लिखना, फिर ऊपर भी क्या आएगा 8 आ जाएगा, और जहाँ पे दो नंबर सेम आते हैं तो गैप 0 की है, यानी 8/8 कितना होता है 1, कहने का मतलब जहाँ पे सेम नंबर रहते वहां पे आंसर कितना आता है 1 आता है। तो फिर इसको सॉल्व किया था हमने, क्या क्या किया था 1/2 का पावर 8, बोलो ये 3 2 जा 6 6 कट गए थे, 8 7 जा 56, ये 2 4 जा 4 7 जा 28, 8 प्लस 1 कितना आया था पूरा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ, ये 2 का पावर 8 कितना हुआ था 256 हुआ था क्या, और ये कितना आया था कितना 93, फिर 93 बाय ये है आंसर, 1 2 का पावर 8 256, 1 का पावर 8 होना चाहता है, ये है प्रोबेबिलिटी। और ये इससे कैलकुलेट करें, ये अंदाजे बताओ कितनी आएंगी 93 को, यानी 100 को एक तरह से 200 से डिवाइड करना है 40, करीबन बता रहा हूं करीबन अंदाजे 0.35 वगैरह आएगा आंसर अंदाजे, इसका मतलब 35%, यानी 5 या 5 से ज्यादा बार हेड आने के चांसेस कितने हैं, 5 बार भी चलेगा, 6 बार भी हेड आ सकता है, 7 बार भी आ सकता है, बताओ ये चांसेस थोड़ी ज्यादा है, 5 बार भी हेड आ सकता है, 6 बार भी आ सकता है, 7 बार, ये बहुत सारे पूछ रहे हैं ना, तो बहुत सारे पूछ रहे हैं तो थोड़ी सी चांसेस ज्यादा बढ़ गए, अकेला 5 पूछते तो अपने 21% निकल रहा, यहाँ पे अपना 5 बार भी हेड आ सकता है, 6 बार भी, 7 बार, कोई भी एक है, इसके चांसेस कितने थोड़े से बढ़ गए, कितने 35%, ऐसा। तो अब ये तो हम कल पढ़े थे, एक तरह से रिवाइज हो गया, अब आज तीसरा प्रोबेबिलिटी हेड्स कितना, हेड एटलीस्ट 1, हेड कितनी बार आना चाहिए कम से कम एक बार नहीं बोला, एक बार बोला तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होती है 1, हेड एक बार आना चाहिए x इक्वल टू 1, तो 1 एटलीस्ट बोला ना, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 और 1 से ज्यादा, कम से कम एक बार तो भी आ यार, कम से कम एक बार है, एक बार आया तो भी चलेगा, 2 बार 3 बार 4 बार सब चलेगा, इसका मतलब ऐसा होगा x की वैल्यू एक बार भी चलेगी इक्वल टू और 1 से ज्यादा भी, तो बताओ क्या हो गया, x की वैल्यू 1 भी चलेगी, x की वैल्यू
2b चलेंगी और 3b 4b 4 बार आया तो भी चलेगा। हेड 4 बार आना या हेड 5 बार या हेड 6 बार आना या फिर हेड कितनी बार 7 बार या 8 बार। बताओ इसके चांसेस तो ज्यादा जाएंगे ना। वो बोल रहा है हेड 1 बार आया तो भी चलेगा, 2 बार आया तो भी चलेगा, 3 बार आया तो भी चलेगा। इसका मतलब इसके चांसेस बहुत ज्यादा आने वाले है ना, क्योंकि कितना भी आया तो भी चलता है ना हमको। तो फिर इसका मतलब तो बहुत प्रॉब्लम आएंगे इसकी परसेंटेज में, 70 80 के ऊपर, 80 के ऊपर चले जाएंगे। चलो देखते हैं। एक बात बताओ, ये आपने 5 और 5 से ज्यादा, 5 और 5 से ज्यादा 4 बार लिखा था, तो कितने बार वो फॉर्मूला यूज किया आपने? 4 बार यूज किया ना। तो ये कितने बार यूज करना पड़ेगा? 8 बार यूज करना पड़ेगा। सर ये टाइम नहीं जाएगा। इस पर एक सोल्यूशन है। कौन सा? ये जो है ना, आप जो ये लिखते हो ना, इसका जो फॉर्मूला कल लिखा था ना, उसकी पहली लाइन क्या है देखना, पीएमएफ ऐसा लिखा हुआ है। आपने जब ये आंसर लिखा इसका, इस फॉर्मूले के ऊपर एक लाइन लिखी है आपने, द पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पीएमएफ ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। पीएमएफ ऑफ आरवीएक्स यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, फिर वो फॉर्मूला है। अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये सब क्या होता है, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे लास्ट वाले। प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर है। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट चैप्टर कौन सा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका एक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसमें पढ़ेंगे। उसमें एक चीज बताइए, कौन सी? कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में सभी प्रोबेबिलिटी की टोटल हमेशा 1 आती है। कितनी आती है? 1। सबके टोटल। अभी उस चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में करके बताऊंगा कैसे बनाती है। अपना एक 10th का एग्जाम्पल लेंगे जो आपको पता है, 10th वाला एग्जाम्पल जो आपको इजी लगता हो, पता है, वही लेंगे और उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे बना है। ठीक है। अभी बस इतना बता देता हूं कि यहाँ पे 1 कैसे देखो, सभी की प्रोबेबिलिटी 1 आती है। टोटल करोगे सब आना चाहिए, लेकिन सब लेना पड़ेगा, सब लेना पड़ेगा। अगर आप हेड को कैलकुलेट कर रहे हो, आपका टारगेट हेड है ना, तो हेड की वैल्यू कहां से है? हेड 0 भी हो सकते और 8 भी हो सकते, सब हो सकते। इन सबकी प्रोबेबिलिटी की टोटल 1 आती है। इसका मतलब ये होता है, अगर x की वैल्यू 0, ये 0 की प्रोबेबिलिटी, हेड्स 1 बार आने की प्रोबेबिलिटी, हेड्स कितनी बार? 2 बार। ऐसा करते करते हेड कितनी बार? 8 बार। इन सबकी टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1। इन सबका आंसर किसी का 0.2 आएगा, किसी का 0.15 आएगा, किसी का 0.38 आएगा। ऐसा करते करते सब, अगर ये सभी पॉइंट मिला दोगे तो आंसर कितना है? 1.00। 1.00 यानी कितना? 1 आएगा। यानी सभी प्रोबेबिलिटी की टोटल 1 आती है। अब एक बात बताओ, आपको कहां तक की प्रोबेबिलिटी पूछी? यहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी आपको बताओ? 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक? 8 तक। यानी आपको प्रोबेबिलिटी कौन सी पूछी? देखो याद से, 1 से लेकर 8 तक। ये अपना क्वेश्चन है कि देखो 1 से लेकर 8 तक, यही है ना यार। x = 1 + x = 2 + x = 3 + x = 8 सब है इसमें, और प्लस x = 0 सब मिला के 1 होता है ना। लेकिन अपना क्वेश्चन तो ये, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना इसकी वैल्यू। एक काम करो, क्या करो, हमें पता है सबकी टोटल कितनी आती है? 1। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर शिफ्ट करो। ये क्या होगा? ये प्लस का क्या होगा? उधर माइनस होगा। तो बताओ इसका आंसर मिल गया ना, कितना है? 1 - p of x = 0। ठीक है। तो ये इतने बड़े कैलकुलेशंस करने से अच्छा है आप डायरेक्ट लिखो 1/1 - x = प्रोबेबिलिटी x = 0, यानी जो छूट गया उसको माइनस करना है। इसको और एक बार बता देता हूं कैसे। मान के चलो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15 और इसकी 0.28, इसकी 0.17, ऐसे करते करते यहाँ पे 0. ऐसा कुछ तो भी है। सबकी टोटल कितनी है? 1 है। वो कैसे? जब मैं यहां से टोटल करने लगा तो यहां से यहां तक 0.1, 0.23, ऐसा 0.17, यहां तक टोटल करते करते मेरी टोटल आ गई 0.85। यहां से यहां तक टोटल कितनी है? 0.85। और उसमें अब लास्ट वाला बचा है, इसको मिलाऊंगा तो कितना होगा? 0.85, 0.15 मिलाऊंगा तो कितना होगा? अरे 1 होगा ना। अब बताओ, मुझे अगर ये निकालना है किसका? इसका आंसर, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? इसे उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, मान के चलो मुझे सिर्फ इसका आंसर पता है, इसका आंसर पता है कितना? 0.15। तो बताओ ये सबका आंसर कितना होगा?
इसका अगर 0.15 है तो इन सबकी टोटल कितनी आनी चाहिए? इन सबकी टोटल आनी चाहिए 0.85, तभी जाके कितना होगा 1। तो कैसे इसका आंसर, अगर इन सबका आंसर निकालना है क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0.15 को क्या करना पड़ेगा? उधर क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो बराबर कितना आएगा? 0.85 इन सबकी टोटल। तो वही एक कंसेप्ट उसके पीछे कि जब भी आपको बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज निकालना हो तो फॉर्मूला इतनी बार लगाना पड़ता है, उससे अच्छा मत लगाना भाई। क्या लिख देना? 1 माइनस जो इसमें नहीं है उसको ले लेना। मतलब कौन नहीं है इसमें? वैल्यू 0 से 8 तक है बराबर, तो 1 2 3 4 5 सब है, बस 0 नहीं है, तो उसी को ले लेना। ठीक है ये, और बस अब क्या करना? उसका फॉर्मूला लगा। बताओ x = 0 का फॉर्मूला क्या? ये वाला बोलो 8c, x की वैल्यू 1/2 का पावर 8। बोलो x नीचे 0 रहा तो कितना आता है? 1, और 1/2 का पावर 8 कितना होता है? 1/2 का पावर 8 1/256, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 255/2। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 255.2। पता है कितनी है प्रोबेबिलिटी? 95 से ऊपर आनी चाहिए, 95% से ऊपर। क्यों इतनी ज्यादा ऐसा? अरे उसको 1 हेड आया तो भी चलेगा, 2 हेड आया तो भी चलेगा, सबस तो चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 100% के आसपास है ना। आप कॉइन को टॉस करो, इमेजिन करो कॉइन को टॉस करो, 8 बार टॉस करना। बताओ एक बार हेड आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। 8 में से एक बार तो आएगा, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार। तो इसके तो चांसेस सबसे ज्यादा है ये सब आने के, इसलिए प्रोबेबिलिटी आपने 95% से भी ऊपर चले जाएगी, इसलिए वो उतना आंसर है। इसको कैलकुलेट करो तो 95% से ऊपर आंसर आएगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये है आंसर, याद रखना। एक बात बताओ, अगर ये 2 से बड़ी होती तो बताओ, ये 1 से लेके 8 तक है, तो कौन छूट गया था? 0, तो आपने 0 को माइनस किया। अगर ये 2 से 8 तक होती तो 2 से 8 तक होती तो भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब ये यही मेथड यूज करेंगे। कौन सी बताओ, किसको माइनस करेंगे? देखो ये नोट है, नोट कि p of x = 2, p of x = 3, p of x = 4, ऐसा करते करते प्लस प्लस p of x = अगर 8 है तो बताओ, मैं इतने सारे सॉल्व नहीं करूंगा भाई। 2 3 4 5 6 7 8 नहीं करूंगा। क्या करना? 1 से कौन छूट गए? 0 और 1, उनको क्या करो? माइनस। अब वो दो है ना, ऐसा ब्रैकेट करो, p of x = 0 और p of x = 1, ये दोनों छूट गए ना उसमें से। हाँ, तो 0 और 1 नहीं है इसमें, तो 0 और 1 को माइनस करना। कैसे? ब्रैकेट में उन दोनों का प्लस करना। वो दोनों का जो आंसर है वो आंसर 1 से माइनस होगा। फिर इसको सॉल्व करो। 1 माइनस बता 8c0 1/2 पावर 8, 8c1 1/2 पावर 8। फिर इसको सॉल्व करो, ऐसा है। वो फॉर्मूला 8cx है ना, 0 1/2 8c1 1/2। ये नोट करके लिखना, सॉल्व नहीं करना, रहने देना कि आपकी समझ नहीं गई तो लिखो भी ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट, ध्यान से सुनो, इन एनी शॉट इज 0.2। उसके बाद 10 शॉट्स आर फायर। शॉट्स कितने बार फायर किए? 10। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ that the target will be hit. Target will be hit. Number 1 2 times, number 2 at least twice, उसको और करके लिखो minimum 2 times, और number 3 at most, या फिर at most को ऑब्लिक कर दो लगे तो maximum 9 times। ऐसा अपना क्वेश्चन। बताओ टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी। मान के चलो बहुत दूर खड़े हैं, यहाँ पे है, इधर है, और यहाँ पे बहुत दूर वही ग्लास रखा है, ज्यादा बड़े टारगेट, ये वाले टारगेट भी ले सकते हैं, है ना। ये वाले टारगेट नहीं लेंगे, बहुत दूर एक ग्लास रखा हुआ है, आपके हाथ में बंदूक दे दी, ठीक है, बंदूक का निशाना लगा रहे और बहुत दूर है। अब बताओ वो टारगेट इतनी दूर से बंदूक से बिल्कुल ही वो ग्लास या बॉटल रखते हैं, हाँ, तो ये जो बॉटल है कांच की, जो भी वो गिर जानी चाहिए, टूटनी चाहिए। अब बताओ कितने चांसेस है कि आपका निशाना लगेगा, और वो दूर खड़े। वो तो प्लेयर पर डिपेंड करता है कि वो निशानेबाज एक्सपर्ट है नहीं है,
और आप जहां तक जानते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार ये जो यहाँ पे है ना टारगेट शूट कर रहा है ये ज्यादा उतना अच्छा खिलाड़ी है, पक्का खिलाड़ी नहीं है। 20% चांसेस बोलेंगे आप। कितना बोल रहे हैं? 20। बस टारगेट को हिट करने के चांसेस 20% है, ज्यादा नहीं। या आप बोलेंगे कितना 70। अगर अच्छा खिलाड़ी तो आप क्या बोलेंगे ये वो चांसेस ज्यादा हिट करेगा। 90% मुझे लगता है 80% लगता है कि वो हिट करेगा। तो ये आप और एक बात याद रखो, अगर प्लेयर अच्छा है और आपका उसके बारे में एजम्पशन है कि वो अब जो हिट करेगा टारगेट, तो मुझे 90% लग रहा है हिट करेगा, बहुत अच्छा निशानेबाज, तो आपको हर बार 90% लगेगा। ये बात याद रखना, हर बार वो जब वो शॉट मारेगा बंदूक लेके खड़ा है, कितना परसेंट आपको लगता है? 90% लगता है वो अच्छा खिलाड़ी है, तो हर बार आपका वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। कितने भी बार वो फायर करे हर बार आपको लगेगा कि 90% चांसेस लगेंगे इस बार वो हिट करेगा। 90% मुझे लगता है हिट करेगा। तो ये आपकी उसके बारे में ज्यादा सोचे बड़ी, और हर बार उतनी है प्रोबेबिलिटी आपकी चेंज होती नहीं है। इन एनी शॉट, वर्ड याद रखो जो मैं बोल रहा हूं, इन एनी शॉट, किसी भी शॉट में उसकी प्रोबेबिलिटी हम सोच रहे हैं उसके बारे में 90% है, 90% यानी 0.9। लेकिन इस प्रॉब्लम में कच्चा खिलाड़ी है यहाँ पे और हमारा उसके बारे में अंदाजा है, ये कोई गारंटी नहीं इसकी, 20% लगता है यानी हिट करेगा टारगेट, 20% यानी 0.2, ये हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। तो इसका मतलब बताओ प्रोबेबिलिटी दी है आपको कितनी? जो अब बताओ ये प्रोबेबिलिटी है किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट। तो वही वहां पे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी इन एनी शॉट, इन एनी शॉट। एक बार ये दो लाइन पक्की हो तो ये दोनों नहीं क्या सेम है, ये नंबर ऑफ है और ये प्रोबेबिलिटी है, बाकी सेम है। प्रोबेबिलिटी हिटिंग टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ, कितनी बार आपने ट्रायल की, बंदूक लेके खड़ा है कितनी बार ट्रायल की इसने, 10 शॉट्स आर फायर्ड बोला ना, यानी कितनी बार उसने फायरिंग की 10 बार, तो ट्रायल कितनी बार ली 10 बार, एन की वैल्यू कितनी होगी 10। पिछली बार उसने कॉइन कितनी बार टच किया था 8 बार, उसका टारगेट था हेड आना, टारगेट क्या था, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट है 8 बार किया था ना कॉइन को टच करना, वैसे उसने ये शूटिंग जो की कितनी बार की 10 बार की, इसलिए ट्रायल 10 बार। उसमें से कितनी बार आते हैं, कितनी बार वो टारगेट हिट होता है वो एक्स, क्या आपने ये तो काम आप कर रहे हैं टारगेट इजी टारगेट हिटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी बार हिट कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा और उसी की प्रोबेबिलिटी नीचे। बताओ टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो कितनी बार टारगेट हिट किया बताओ कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ, कितनी बार टारगेट हिट हुआ तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार टारगेट इज हिट, यानी नंबर ऑफ टाइम्स द टारगेट इज हिट, यानी टारगेट कितनी बार हिट हुआ, कितनी बार फायरिंग की 10 बार। हो सकता है 10 के 10 बार बॉटल गिर गई, सर एक ही बॉटल 10 बार कैसे गिरी, अरे भाई बॉटल 10 बॉटल रख दो ना, एक एक करके बॉटल 10 बार रख दो, ठीक है, पहली बार करो पहली वाली करो दूसरी वाली, ऐसा करो, लगे नहीं ये जैसे गिर गई तो नहीं रख देना, ठीक है ना, ऐसा करो कुछ भी करो, लेकिन हर बार बॉटल है वहां पे। हाँ तो बताओ कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आपने टारगेट को हिट किया, कितनी बार किया, हो सकता है 10 के 10 बार टारगेट को हिट करे बॉटल को गिरा दे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बार नहीं गिरी, कितना हो गया 0। तो इसका मतलब बताओ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होंगी, एक्स की पॉसिबल वैल्यू यानी कितनी बार टारगेट हिट किया, सर एक भी बार नहीं, यानी 0। या फिर हो सकता है कितनी बार, एक बार बॉटल गिराई 9 बार नहीं गिरी, 9 टाइम्स फेल हो गया और एक बार टारगेट हिट हुआ, कितनी बार हुआ, सपोज 2 बार हिट हुआ 8 बार नहीं हुआ, ऐसा उसका मतलब होता है। ऐसा कितनी बार हो सकता है, कितनी बार टारगेट हिट हो सकता है, कितनी बार 10 के 10 बार तक हिट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये पॉसिबल वैल्यू है। कितनी बार हिट हो सकता है, एक भी बार नहीं, या फिर एक आध बार, या फिर 2 बार, या फिर 10 के 10 बार, 10 बॉटल उसने गिरा दी, 10 बार फायरिंग की, हर बार बॉटल गिरी उसने 10 बार, ऐसा भी हो सकता है, सभी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बार याद रखना, जब भी वो फायरिंग कर रहा था तो फायरिंग की प्रोबेबिलिटी क्या थी टारगेट हिट होने की 0.2, यानी वो टारगेट हिट करने के चांसेस कितने थे, सिर्फ 20% चांसेस थे। कितने, क्योंकि वो खिलाड़ी अच्छा नहीं था, हम जानते उसके उसकी 20% चांसेस हिट होने के टारगेट, ऐसा है, ये है 0.2। मिसाइल लॉन्च करते हैं ना, तो मिसाइल लॉन्च करते समय प्रोबेबिलिटी रहती है
कि मिसाइल अपने टारगेट को एकदम निशाने पर लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी। ये चैप्टर आगे इंजीनियरिंग में आएगा, मिसाइल लॉन्चिंग में आएगा, आप साइंटिस्ट बनोगे वहां पे आएगा। जितना मैथ्स पढ़ते हो हर जगह है, इंटीग्रेशन आएगा, मैट्रिक्स आएगा, चंद्रयान 3 में मैट्रिक्स आएगा। ये वो तो सुबह पढ़े थे 12th में। हाँ काम का है, देख चंद्रयान 3 में कैसे काम आ रहा है इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब ऐसा जितना पढ़ते उसका सब यूज है आगे चलके, इतना याद रखना, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी हर बार 20% ही वो उन्होंने दी है क्वेश्चन में 0.2। याद रखना थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन लिया था कौन सा हेड वाला लिया था, उसमें प्रोबेबिलिटी दी नहीं थी, तो हमने क्या ली थी 0.5 यानी बीच की ली थी, यानी 1/2। और यहाँ पे कितनी दी है 0.2। आप इसको 1/2 जैसा लिख सकते हो, लिख सकते हो। 0.2 का मतलब होता है 2/10 और 2/10 का मतलब क्या होता है 1/5। तो बताओ क्यू की वैल्यू क्या होगी 1 - p यानी 1 - 1/5 कितना हो गया 4/5। यानी अगर कहने का मतलब ऐसा है, अगर फायरिंग शॉट लगने की चांसेस अगर 20% है तो ना लगने के 80% है। सक्सेस के अगर 20% है तो फेल्यूर के कितने 80% है, वो 20% है। फेल्यूर निकालना पड़ता है वहां पे। और चलो अब इसके बाद x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x यानी कितनी बार हिट करता है, कितनी बार वो बॉटल गिराता है, ये प्रोसेस फॉलो करती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने ट्रायल किए 10 बार। ट्रायल कितनी बार की 10 बार शूटिंग की, और हर बार शूटिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.2 यानी 1/5, ठीक है ऐसा। तो द पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, इसका डिटेल मीनिंग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पीएमएफ सब डिटेल, बस आप अभी लिखने का काम करो। ये फार्मूला है, वैल्यू पुट करो। बताओ n कितना है 10, x कितना है x अभी नहीं पुट करना, वो तो क्वेश्चन में आएगा। बस n की वैल्यू पुट करो। p कितना है 1/5, x q कितना है 4/5 और n कितना है 10 - x, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। थोड़ा सा और सॉल्व होता है क्या 1/5x 4/5। आप एक काम कर सकते हो, ये 1/5 है ना, इसे भी 1/5 बना सकते हो। इसका 4 बाहर निकालने के लिए वो आपके ऊपर है, आप निकालना चाहते हो करना। निकाल लिया तो क्या होगा बताओ 10cx, ये 1/5 का पावर x, सब उसमें से 4 बाहर निकाल दिया तो 1/5 बच गया। उसका पावर कितना 10 - x। लेकिन आप गलती कर रहे हो, क्यों बेसिक पढ़े ना, 4 का भी तो पावर था ना, वो पावर किसका था 4 का नहीं था। हाँ तो अगर आप 4 बाहर निकाल रहे हो तो उसका भी वो पावर आएगा, कौन सा 10 - x। ये याद रखना, क्योंकि वो उसका भी तो पावर था, बाहर निकला तो क्या हुआ अपना पावर लेके आएगा ना, ऐसा। तो चलो बताओ 10cx। सर फिर बाहर क्यों निकाला जानबूझ के, दोनों को 1/5 बनाने में फायदा था। कौन सा, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर का क्या होता है एडिशन। नहीं समझे, बेस सेम है तो पावर का क्या होता है एडिशन। 1/5 का पावर कितना हुआ 10, x कट गया, और 4 का पावर क्या होता है 10 - ये है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश हर बार करना। सर नहीं की तो कोशिश, इतना चलने दिया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा रखना है, ऐसा चलो, तुम्हारी इच्छा। सॉल्व करना है सॉल्व करो, मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा, तुम्हें नहीं करना होगा, इतना चलने देना। इसी में वैल्यू पुट करना, कोई मार्क नहीं कटेंगे, ये बात याद रखना। मार्क कटेंगे कब, अगर आंसर नहीं लाऊंगे तो, ठीक है ना। चाहे वो फॉर्मूला यूज करो या उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करो, कुछ भी यूज करो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ x का मतलब है कितनी बार टारगेट हिट हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट हिट। बताओ रे, आपने ट्रायल कितनी बार किया है टारगेट को हिट करने की, कितनी बार 10 बार। बताओ हिट होना, टारगेट नंबर ऑफ टाइम्स हिट होना, इसको x बोलते हैं, और हिट नहीं हुआ तो फेल। बताओ टारगेट अगर एक बार हिट हुआ तो बॉटल कितनी बार गिरी, एक बार, इसका मतलब कितनी बार नहीं गिरी, अरे 9 बार नहीं गिरी ना, पूरा 10 बार का सोचना पड़ता है। एक बार गिरी इसका मतलब 9 बार नहीं गिरी, और ऐसा भी तो हो सकता है एक भी बार नहीं गिरी, सॉरी एक भी बार नहीं गिरी, इसका मतलब एक बार फेल हो गया, यानी क्या हो गया पास हो गया, तो 9 बार क्या हो गया फेल हो गया। यहाँ पे 2 बार बॉटल गिरी, 8 बार, ऐसा करते करते बताओ अगर ये 10 के 10 बार बॉटल गिर गई,
इसका मतलब इधर क्या आएगा जीरो, और इधर जीरो रहता है, इधर कितना आएगा 10 आएगा। दोनों की टोटल कितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए। अगर भाई 2 बॉल बॉटल गिरा रहे हो, टारगेट को हिट कर रहे हो, तो इसका मतलब 8 बार नहीं गिरा रहे हो, है ना, दोनों बार। तो चलो ये हो गया इनका। अब बताओ आपको कितनी बार पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टारगेट विल बी हिट 2 टाइम्स। बताओ टारगेट कितनी बार हिट हुआ, एक्स यानी क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट, बताओ कितनी बार टारगेट हिट हुआ 2 बार, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो क्या लिखना टारगेट हिट कितने टाइम्स 2 टाइम्स। टारगेट अगर 2 बार हिट हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है 2। अब एक बात बताओ, उन्होंने आपको क्लियर कट दे दिया 2 बार हिट हुआ करके, 10 में से कितनी बार 2 बार बॉटल गिरी 8 बार नहीं गिरी, तो आपको एक्स की वैल्यू 2 पता है एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो एक फॉर्मूला रहेगा और एक वैल्यू रहेगी एक्स की वैल्यू 2, फॉर्मूला पुट करो 10c x की वैल्यू 2, 1/5 का पावर 10, 4 का पावर कितना है 10 माइनस x की वैल्यू कितनी है 2। 10c 2 कैसे होगा, ये हम टेक्निक से करने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निक से मत करना, ये 2 into 1 जल्दी होता है। यदि यहाँ पे वो टेक्निक मत लगाना, सर वो दोनों का गैप कितने है, दोनों की गैप 8 थी, तो 8 into 7 into 6 into ऐसा करोगे क्या, और फिर 10 को तो बहुत लंबा होगा ना, टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करें। जब नीचे का नंबर बड़ा आता है तो वो टेक्निक अप्लाई करने को, छोटा नंबर है तो बेसिक, क्या बेसिक है बताओ, बेसिक ये है कि नीचे के नंबर को 1 तक, ये उसका बेसिक है, और 10 into 9। चलो बताओ ये 1/5 का पावर कितना हुआ 10 और 4 का पावर कितना हुआ 8। अब सर कैसा करें, ठीक है, ये 2 5 जा 9 5 जा 45, जिसको इसके बाद वाला आता नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना ही आंसर लिख देना, ठीक है ना, कि यही है भाई 4 का पावर 8 कौन करते बैठेंगे 1 में। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये लोग सॉल्व करते हैं लॉग टेबल यूज करके, क्या यूज करके, ठीक है ना। लेकिन अभी इस बार जो नई सिलेबस, पिछली बार क्या था, पिछली बार जब था ना हर एक का आंसर पॉइंट में दिया था, तो इसका मतलब हर बार लॉग टेबल यूज करके आंसर लाना पड़ता है। और इस बार जो आपके नोट्स आए जिस तरह से नवनीत के टारगेट के सब में, फिर आंसर वो नहीं दिया, आंसर ऐसे दिया, यानी जितना आया आप जहां तक कर पाए वहां तक, ये करने में बहुत परेशान, 5 का पावर 10 4 का पावर, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम को इतना ही रख दिया है इन्होंने, भी ये है इसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी कितनी बार हिट करने की 2 टाइम्स हिट करने की, ठीक है, ये हो गया पहला। बताओ दूसरा कौन सा है, हाँ अब भाई अब मजेदार है, बोलो कितनी बार हिट किया, एटलीस्ट 22, कम से कम 2 बार का मतलब क्या होगा, हाँ टारगेट हिट एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस है नहीं, कम से कम 2 बार का मतलब क्या, लियो होगा, कम से कम 2 बार का मतलब 2 और 2 से ज्यादा, तो बताओ कैसे लिखेंगे, 2 भी है और 2 से ज्यादा भी, इसको ऐसा बोलो, जिसको नहीं जमाना हो ऐसे लिखना, ठीक है, 1 से ज्यादा ऐसा होता है, तो एक तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, 2 और 2 से ज्यादा, ये ज्यादा अच्छा रहता है। बताओ 2 और 2 से ज्यादा कौन कौन है, 2 बार भी चलेगा, 3 बार हिट होगा और 4 बार भी होगा ना, आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलता, पर ऐसा P of 5, P of 6, P of 7, P of 8, P of 9 और P of 10, क्या आप इतनी बार करना चाहोगे, इसका मतलब ये 10 बार फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे, ये वाला फॉर्मूला, इतनी बार नहीं सर ज्यादा हो गया, बताओ क्या करें, कम से कम 2 बार का मतलब 2 भी चलेगा, 3 भी 4 भी सब चलेंगे, इतना सारे थोड़ी हम फॉर्मूला लगाते बैठेंगे, क्योंकि हर एक के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जैसे x = 2 के लिए फॉर्मूला है ना, तो x = 2 के लिए x = 3 सबके लिए इतना बड़ा फॉर्मूला है, सॉल्व करना पड़ेगा, उससे अच्छा मत करो, घर चले जाओ, क्या करें बताओ, बोलो कौन छूट गया, तो कौन छूट गया 0 और 1, तो क्या लिखना x = 0 और x = 1, ये दोनों को 1 से क्या कर देना माइनस, बोलो x = 0 का आंसर, वहां से जल्दी जल्दी बताओ, 10c x की वैल्यू 0, 1/5 का पावर 10, 4 का पावर 10 माइनस 0, ये किसका हो गया इसका, अब इसका बताओ 10c 1, 1/5 का पावर 4 का पावर
बोलो कितना आएगा 1 माइनस नीचे 0 रहा तो कितना होता है 1/5 का पावर 10 4 का पावर 10। बोलो इधर नीचे 1 है तो कितना आंसर आएगा 10 आएगा। नीचे 1 ऊपर 10 तो 10 आता है। 1/5 का पावर 10 और 4 का पावर नहीं, कुछ तो भी कॉमन निकलता है क्या बताओ। 1/5 का पावर 10 और 10 है तो 10 कॉमन निकलेगा। ये 10 है और ये 9 है तो कौन कॉमन निकलेगा 9। तो बताओ 1/5 का पावर 10 और 4 का पावर 9 निकला तो कितने 4 बचे, एक 4 बचा। और ये दोनों गए तो कौन बचा 10 बचा। तो कितना आंसर आया 14। तो 14 इंटू 1/5 का पावर 10 और 4 का पावर 9, इतना है आंसर। अब इसको नहीं सॉल्व कर सकते तो भाई इतना ही लिख देना, ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऐसा। और बताओ लास्ट वाला कौन सा है, हाँ नंबर 3 बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है। टारगेट हीट एटमॉस 9 टाइम। बताओ ज्यादा से ज्यादा 9 बार हीट हुआ, इसका मतलब क्या। देखो अगर 9 टाइम्स बोलते ना तो x इक्वल टू 9 बस हो गया, x की वैल्यू 9। वो 9 नहीं बोला ना, एटमॉस 9 बोला। मैक्सिमम 9 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 9 का मतलब होता है 9 और 9 से बराबर है, 9 और 9 से कम। सही है, क्या दिमाग लगा रहे हो? x क्या है 9 से कम है, 9 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होता है 9 और 9 से कम। तो कैसे लिखिए ऐसे, x की वैल्यू 9 भी है और 9 से कम भी है। बोलो कैसे लिखते हैं। जिसको नहीं जमना है लिखना एग्जाम में, ये लिखना मत, याद रखना। जो अपने को जमता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, वो लिखना मत, डायरेक्ट लिखो। बताओ 9 और 9 से कम तो पता है ना, इसका मतलब 9 भी चलेगा और 9 से कम कितना 8, फिर 7 6 5 4 3 2 गलत। देखो की गलती कहां तक जाना पड़ता है 0 तक। याद रखना है वैल्यूज क्या है पॉसिबल, x की वैल्यूज क्या है 0 से लेकर 10 तक। इसलिए अगर आप 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इतने सारे निकालने से अच्छा बताओ 1 से माइनस करो किसको, कौन छूट गया 10 छूट गया ना। तो बस इसको बोलो क्या है 10 का आंसर, वो फॉर्मूला बताओ 10 का आंसर। 10c x की वैल्यू 10, 1/5 का पावर 10 और 4 का पावर 10 माइनस 10। बताओ सेम रहा तो कितना आता है 1, 1/5 का पावर 10 और 4 का पावर कितना होगा 0। बताओ पावर 0 रहा तो कितना होगा, और पावर 0 रहा तो 1। तो आंसर कितना है, ठीक है। तो ये है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी, एटमॉस। ज्यादा से ज्यादा 9 बार हिट करने की चांसेस कितने, इतने। कम से कम 2 बार की इतने, एग्जैक्ट 2 टाइम्स की इतने। अब एग्जैक्ट 2 टाइम्स बोला तो इतने है। ये प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए आता है और जनरली 2 क्वेश्चन पूछते हैं, यानी एक और ये 2, ऐसे कोई भी 2 पूछते हैं जनरली, तो 4 मार्क का हो जाता है। कभी 3 मार्क का आता है, एक क्वेश्चन देते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, करो।